नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि धृतराष्ट्र के साथ दुर्योधन और कर्ण विचार कर रहे थे कि पांडवों का कैसे विनाश किया जाए। धृतराष्ट्र ने भीष्म, विदुर, गुरु द्रोण को और अन्य मंत्रियों को आमंत्रित किया था विचार विमर्श करने के लिए इस विषय में। सबके आने के बाद सबसे पहले किसने विचार रखे अपने? सब जब एकत्र हो गए तो पहले विषय बताया गया कि ये विषय है, ऐसे ऐसे हम चर्चा कर रहे हैं। और विषय जानने के बाद जी। सबसे पहले पितामह गंगापुत्र भीष्म ने बोला। उन्होंने बड़े अधिकार, वो परिवार के सबसे बड़े, जी। सबसे वरिष्ठ और बड़े, उन्होंने अधिकार से कहा कि मुझे पांडवों के साथ किसी प्रकार का विरोध या युद्ध, किसी भी ऐसी कोई ऐसी चीज पसंद नहीं। मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र वैसे पांडु, जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र वैसे पांडु के पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। मेरे लिए दोनों बराबर है। जैसे गांधारी के पुत्र मेरे अपने हैं, उसी प्रकार कुंती और माद्री के पुत्र भी मेरे ही हैं। और जैसे मुझे गांधारी के पुत्रों की रक्षा करनी है, वैसे ही पांडवों की भी करनी। और हे धृतराष्ट्र, जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी है वैसे तुम्हें भी करनी है। धर्मानुसार वे तुम्हारे भी पुत्र हैं। ये मत सोचो कि गांधारी के पुत्र तुम्हारे हैं और कुंती के पुत्र तुम्हारे नहीं, ऐसा विचार मत रखना। और जैसा तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पांडु पुत्रों की रक्षा करो, वैसा ही दुर्योधन का, अन्य समस्त कौरवों का, सबका कर्तव्य कि पांडवों की रक्षा की जाए। ये बात उन्होंने धृतराष्ट्र से कही जी। और फिर दुर्योधन की तरफ मुड़े और कहा, हे तात दुर्योधन, जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में देखते हो, उसी प्रकार पांडव भी देखते हैं। ये उनके बाप दादा का भी राज्य है। तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है। देखिए, इतनी साफ गोई से कह रहे हैं जी। दुर्योधन का नाम लेके जी। कि तुमने इसको अधर्म पूर्वक हथिया लिया है। परंतु मेरा मानना है कि तुमसे पहले वे इस राज्य को पा चुके थे। अब यहां जो वो बात कह रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। राज्याभिषेक किसका हुआ था? तो महाराज पांडु का हुआ था। जी। वो चाहे वन में रहने चले गए, कुछ भी थे, लेकिन राजा तो वही थे, महाराज पांडु थे। और उनकी मृत्यु के बाद राज्याभिषेक होना चाहिए था, अगर परंपरा को माने जी। या योग्यता को भी माने तो भी, ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर जी। का होना चाहिए था परंपरा अनुसार, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि वे तुमसे पहले पा चुके हैं।
जी। लेकिन अब इस सारी विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हे पुरुष सिंह, तुम प्रेम पूर्वक बिना कोई विवाद किए उन्हें आधा राज्य दे दो। इसी में हम सब लोगों का हित है। यदि इसके विपरीत कुछ भी किया जाएगा जी। तो हमारी भलाई नहीं हो सकती, और हमारी तो भलाई नहीं होगी और तुम्हें भी पूरा अपयश मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। मेरा तुमसे सुझाव है, सलाह है कि अपनी कीर्ति की रक्षा करो। कीर्ति ही श्रेष्ठ धन है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। कि यदि कीर्ति है तो सब कुछ है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है उस मनुष्य का जीवन निष्फल माना गया है, कि वो तो बदनाम हो गया, वो किसी काम का उसका जीवन रहा ही नहीं। जी। तो मनुष्य की कीर्ति जब तक नष्ट नहीं होती तभी तक वह जीवित है। कीर्ति नष्ट हो गई तो वो मृत समान है। सौभाग्य की बात यह है कि कुंती के पुत्र और कुंती ये सब लोग जीवित हैं। हे गांधारी कुमार, जब से मैंने ये सुना था कि कुंती के पुत्र लाक्षागृह में आग में जलकर मर गए, मुझे तो इतनी लज्जा हो रही थी कि मैं लज्जा के मारे किसी भी प्राणी की ओर आंख उठा के देख नहीं सकता था कि ये हमसे कैसा अनर्थ हो गया। और हे गांधारी कुमार, लोग इस कार्य के लिए जो लाक्षागृह की रचना की जी। गई, सब की गई, इसके लिए पुरोचन को उतना दोष नहीं देते जितना तुम्हें देते हैं। लांछन तुम्हारे ऊपर लगा है। पांडवों का जीवित रहना, उनका दर्शन हो जाना, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और तुम्हारे लिए, व्यक्तिगत तुम्हारे लिए, जो तुम पर जो कलंक लगा हुआ था अभी तक, उसका नाश करने के लिए वाला है। तो हमारा सौभाग्य है कि वो जीवित है। जी। गुरुनंदन, एक बात तुम और समझ लो कि जो उनका संपत्ति में पैतृक अंश है, जी। जिस पे उनका अधिकार है, जी। साक्षात वज्रधारी इंद्र भी आ जाए तो उनसे नहीं ले सकते। अब वो क्या इशारा कर रहे हैं कि पांडव अजेय है, पांडवों को जीता नहीं जा सकता। जी। बहुत स्पष्ट तो नहीं कह रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर इंद्र भी नहीं जीत सकते मतलब कोई नहीं जीत सकता। जी। इसलिए ये विचार मन में मत लाओ कि उनसे युद्ध कर लोगे। और एक और स्पष्ट रूप से जो उन्होंने कहा कि जिस पे तुम अपना पूरा अधिकार, पूर्ण रूप से अधिकार समझ रहे हो जिस संपत्ति पे, उस पे तो पांडवों का भी उतना अधिकार है। पांडवों का पहले है। जी। तुमने तो अधर्म पूर्वक हथिया लिया है। जी। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा, हे गांधारी नंदन, यदि तुम्हें धर्म के अनुकूल कार्य करना है, यदि तुम्हें मेरा प्रिय करना है, तो पांडवों को आधा राज्य दे दो। बिल्कुल स्पष्ट बात। जी। इतना स्पष्ट कहने के बाद वहाँ पर तो गुरु द्रोण भी उपस्थित थे, उन्होंने कुछ कहा इस बारे में? गुरु द्रोण स्वाभाविक है, वरिष्ठता में सम्मान की दृष्टि से द्वितीय थे तो उनको बोलना था। जी। तो वो खड़े हुए बोलने के लिए। उन्होंने कहा, राजा राजन, जब भी सलाह के लिए हितैषियों को बुलाया जाता है तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि वो जो भी सलाह दे, वो जिसको सलाह दे रहे हों उसके धर्म, अर्थ और यश की वृद्धि करने वाली हो, धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाली हो।
अर्थात धर्म की प्राप्ति यानी जो उसके संबंध हैं जी। उन संबंधों में वृद्धि हो, कोई संबंध बिगड़े नहीं, जो संबंधों के साथ जुड़े कर्तव्य हैं वो पूर्ण हो। दूसरा अर्थ यानी जो संसाधन है जीवन में, जी। जिसमें कि मनुष्य भी हैं, पुत्र भी हैं, वो भी, उनमें भी वृद्धि हो और यश मिले। तो इन सब बातों को देखते हुए मेरी तो वही सम्मति है जो महात्मा भीष्म की है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य दे दिया जाए। जो परंपरा से चला आने वाला धर्म है यह उसके अनुकूल होगा और बिल्कुल सही कार्य यही होगा। जी। लेकिन इसके आगे मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं। आधा राज्य तो देना ही है, इसमें जी। कोई विवाद वाली बात नहीं है, कोई असहमति नहीं है। जी। लेकिन एक और बात उन्होंने कही, गुरु द्रोण ने, कि हे भारत, देखिए भारत जो है एक संबोधन है किसी भी ज्ञानवान व्यक्ति को कहने के लिए। धृतराष्ट्र जी। को वो भारत कहते हुए कह रहे हैं, हे भारत, द्रुपद के पास शीघ्र ही कोई प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य भेजा जाए। हमारा एक दूत जाना चाहिए जी। और वह पांडवों के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर जाए। वह पुत्रवधु यानी कृष्णा या द्रौपदी जी। के लिए धन रत्न लेकर जाए, क्योंकि ये विवाह हुआ है और उसमें वधु को वर पक्ष की ओर से तो कुछ दिया ही नहीं गया है। जी। ये ठीक नहीं है। तो वे आपकी आज्ञा से द्रौपदी को बहुत से स्वर्ण आभूषण अर्पित करे। साथ ही साथ वधु पक्ष में केवल वधु को ही देना ऐसा नहीं है, जी। तो वधु के घर वालों को भी देना है। तो द्रुपद के लिए, द्रुपद के समस्त पुत्रों के लिए और साथ ही समस्त पांडवों के लिए, कुंती के लिए उपयुक्त आभूषण, वस्त्र आदि अर्पित करें जी। कि विवाह में हम भी प्रसन्न हैं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करें। देखिए वहां हुआ क्या था, जब विवाह हुआ तो हस्तिनापुर का बहुत बड़ा एक दल था वहां पर। जी। दुर्योधन थे, कर्ण थे, उनके भाई थे, लेकिन इन्होंने उस विवाह में कुछ भी भेंट इत्यादि देना तो समझा ही नहीं उचित। जी। वो तो तो अपना विरोधी पक्ष विरोधी समझ रहे थे अपने आप को। जी। नहीं, विरोध की बात नहीं है। गुरु द्रोण ने कहा नहीं, इसको ठीक कर जाना चाहिए और जो व्यक्ति जाए वो ये सब तो अर्पित करे ही सबको। जी। ऐसी परंपरा है जैसे कि वर पक्ष की ओर से दिया जाना चाहिए, ये दिखाते हुए कि पांडव हमारे हैं, वो अनाथ नहीं हैं, वे हस्तिनापुर के ही हैं। जी। और साथ ही साथ जो व्यक्ति जाए मीठा बोलने वाला हो, चतुर हो, बातचीत की कला में निपुण हो, तो वो बार बार राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न के सामने बार बार ये कहे कि आपसे संबंध हो जाने के कारण राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन बड़े प्रसन्न हैं, अपना बड़ा अभ्युदय मान रहे हैं। देखिए कैसी बात। जी। ये एक राजाओं के बीच में उचित संबंध बनाने के लिए, जी। एक सब तरफ एक संदेश देने के लिए कि द्रुपद और हस्तिनापुर एक ओर खड़े हैं, विरोधी पक्ष में नहीं खड़े। जी। तो ये बार बार उनको कहना चाहिए कि हमें इस संबंध से बड़ी प्रसन्नता हुई है। और कुंती और माद्री के पुत्रों को भी जाके कहें कि इस संबंध के कारण हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है, ये संबंध बहुत उचित है, हमारे लिए बहुत प्रिय है। और
ये सब कहने के बाद फिर पांडवों से और द्रुपद से जी, उन सबको पहले उपहार दे के, मीठे बात बोल के, सब एक जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करके, जी, ये सब करने के बाद फिर प्रस्ताव करे कि पांडव और कुंती हस्तिनापुर आए। जब पांडवों को द्रुपद से अनुमति मिल जाए हस्तिनापुर आने की, देखिए जी, द्रुपद अब ससुर हैं, जी, उनको पूरा सम्मान देते हुए प्रस्ताव किया जाए। प्रस्ताव करने के बाद जब पांडव भी राजी हो जाएं और राजा द्रुपद भी अनुमति दे दें, तो यहां से दुशासन और विकर्ण एक अच्छी सी सेना लेकर जाएं पांडवों को साथ लाने के लिए। जी, मतलब जरा गाजी बाजी के साथ लाया जाए, सम्मान के साथ। पूरे सम्मान के साथ, ऐसा नहीं कि पैदल चले हुए चले आ रहे हैं, जी, एक सम्मान के साथ लाया जाए। यहां आने के पश्चात ये श्रेष्ठ पांडव, हे महाराज, आपके द्वारा आदर सत्कार पाते हुए, केवल आगे ऐसा नहीं, जी, आदर सत्कार पाते हुए प्रजा की इच्छा अनुसार अपने पैतृक राज्य पर प्रतिष्ठित हो। यानी आधा देना है पर पूरा साथ में सम्मान करना है। जी, तो गुरु द्रोण ने ये बता दिया। जी। अ, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण की बातें सुनने के बाद तो दुर्योधन को और कर्ण को तो बहुत झटका लगा होगा कि वो जो सुनना चाह रहे थे उसके ठीक विपरीत इन लोगों ने बात कही। उन्होंने फिर कुछ कहा? दुर्योधन अपने पितामह और गुरु के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जी, कर्ण राज परिवार का वास्तव में सदस्य नहीं था जी, और राज परिवार के अनुशासन से उतना बंधा हुआ भी नहीं था, थोड़ा बदतमीज भी था। कर्ण बोल पड़ा। कर्ण ने कहा कि हे महाराज, ये जो भीष्म जी हैं और जो गुरु द्रोण हैं, आपकी ओर से सदा धन और सम्मान प्राप्त करते रहते हैं। इन्हें आप सुहृदय समझकर सभी कार्यों में इनकी सलाह लेते हैं, आप इनको बहुत सम्मान देते हैं। जी, फिर भी यदि ये आपकी भले की सलाह ना दे, जी, तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहा था कि इन्होंने आपके भले की सलाह नहीं दी आपको। जी, और फिर उन्होंने कहा कि जो अपने अंतःकरण के दुर्भाव को छिपाकर दोष युक्त हृदय से कोई सलाह देता है, तो अपने ऊपर विश्वास करने वाले साधु पुरुष के अभीष्ट कल्याण की सिद्धि कैसे कर सकता है। अर्थात इनका हृदय दोषपूर्ण है, ये गलत सलाह दे रहे हैं, तो इसमें आपकी का कल्याण नहीं हो सकता है। हे राजन, धृतराष्ट्र कह रहे हैं, जी, हे राजन, आप समझदार हैं, आप विचार करके अपने मंत्रियों की, अपने सलाह देने वालों की साधुता और असाधुता को जान लीजिए, समझ लीजिए कि कौन साधु है और कौन असाधु है। भीष्म पितामह को, गुरु द्रोण को जी, इतने खराब शब्दों में असाधु कहना, मतलब ये उस काल के हिसाब से मुंह पे गाली देना हो गया। और जी, इसमें और नमक छिड़कते हुए कहा कि राजन, आप ये भी देख लें कि किसने दूषित हृदय से सलाह दी है और किसने दोष शून्य हृदय से आपको सलाह दी है। ये आप जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप सलाह पे कार्य करिएगा। कर्ण ने इस प्रकार अपने बहुत वरिष्ठों का अपमान भी किया, जी, और बात लेकिन उसने वो कही जो कि दुर्योधन के मन में भी थी। जी। अनिल जी, कर्ण ने तो अत्यंत सम्माननीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोण पर ही आरोप लगा दिए। उसको किसी ने रोका,
किसी ने उसके को डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं उसके विरोध में? पूरा जो दरबार था स्तब्ध था उस पे को, लेकिन गुरु द्रोण ने तुरंत डांटा, डांट दिया, कहा, ओ दुष्ट, तू ऐसी बातें क्यों करता है? हम ये जानते हैं कि तेरे मन में क्या है। पांडवों के लिए तेरे हृदय में जो द्वेष है उससे सब परिचित है। तू उन्हीं से, उसी द्वेष से प्रेरित होकर ये हम मेरी बातों में दोष बता रहा है। तो यदि तेरे पास कुछ ऐसी बात है जो कि कुरुकुल की वृद्धि करने वाली है, परम हित की बात है, तो वो बोल। मैंने जो कहा है वो तो कुरुकुल की वृद्धि करने के लिए परम हित की बात है। महात्मा भीष्म ने भी जो कहा है वो भी कुल की वृद्धि करने के लिए परम हित की बात है। यदि तू उसे दोष युक्त मानता है कि उसमें हमारी बात में दोष है, जी। तो समझा कि कैसे दोष है और बता कि क्या करना चाहिए जिससे हित होगा। इस तरह अनर्गल टिप्पणी करने से ठीक नहीं होता। जो कुछ हमने कहा है वही हित की बात है। यदि इसके विपरीत कुछ भी किया गया तो कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा, ऐसा मेरा मत है। बहुत संक्षिप्त में, जी। लेकिन उन्होंने उसे डांट के कह दिया कि जो हमने कहा है वही सही है और जी। तेरे पास कोई तर्क नहीं है, केवल तू अनर्गल बात कर रहा है। जी। गुरु द्रोण की डांट के बाद तो निश्चय ही चुप बैठ गया होगा। वहाँ पे महाबुद्धिमान विदुर भी उपस्थित थे। उन्होंने इस विषय में कुछ कहा? जो कुछ पितामह भीष्म ने जी। और गुरु द्रोण ने कह दिया उसके बाद कुछ और कहने को बचा नहीं था। जो करना है वो स्पष्ट था जी। और कोई संशय की बात ही नहीं थी। लेकिन विदुर ने एक बात भांप ली कि क्या करना है ये तो कहा जा चुका है वरिष्ठों द्वारा। जी। लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, ये नहीं कह रहे कि हाँ जी आपकी बात ठीक है और मैं ये करूंगा। जी। तो विदुर ने ये भांप के, मनोभाव से, चेहरे के भाव से भांप के सीधा अपने बड़े भाई और उस समय जो राजा की गद्दी पे बैठे हैं धृतराष्ट्र को संबोधित किया और कहा, हे राजन, आपके हितैषी बांधवों का यह कर्तव्य है कि वे आपको संदेह रहित हित की बात बताएं, और वो बता भी रहे हैं। जी। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने हित की बात सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए आप उनके द्वारा कही हुई हित की बात को सुनकर भी वो आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, वो बात आपके दिमाग में, दिल में ठहर नहीं रही है। ये राजन, शांतनु नंदन भीष्म ने बहुत प्रिय और हित की बात कही है, परंतु आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जी। उसी प्रकार आचार्य द्रोण ने भी अनेक प्रकार से अच्छे से समझाते हुए उत्तम हित की बात बताई है, आप उसे भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जी। और आप तो ऐसा लग रहा है कि वो राधानंदन कर्ण को सुन रहे हैं, जो कि भीष्म और आचार्य द्रोण को आपके लिए हितकर नहीं समझते। जी। अर्थात आप पितामह और आचार्य को सुनने के स्थान पर जी। राधानंदन को सुनने के प्रति आतुर दिखाई दे रहे हैं मुझे। महाराज, मैंने बहुत सोचने विचारने के बाद सब और नजर घुमाई, जी। पर मैं आपके किसी भी परम सुहृदय व्यक्ति को नहीं देखता हूं जो इन दोनों वीर महापुरुषों
से बुद्धि या विचार शक्ति में अधिक हो। ये सर्वोच्च है। जी। और अवस्था में के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से और शास्त्र ज्ञान के हिसाब से ये दोनों अति वृद्ध है। वृद्ध मतलब बहुत बड़े हुए हैं। जी। अवस्था यानी आयु के हिसाब से भी, जी। बुद्धि के हिसाब से भी जी। और शास्त्र ज्ञान के हिसाब से भी। और इनके बारे में बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि ये आप में तथा पांडवों में समान भाव देखते हैं। कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं ये लोग। जी। और दोनों ये धर्म के मामले में, सत्यवादिता के मामले में परम पूजनीय दशरथ नंदन राम से कम नहीं है। तो कितनी बड़ी बात कह दी जी। कि राम के समकक्ष हैं ये। उन्होंने आपके सामने आज तक, आप इतने वर्षों से जानते हो, जी। कभी कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जो आपके लिए अनिष्टकारक सिद्ध हुई हो। ऐसा तो कभी उन्होंने कहा नहीं है। जी। या उन्होंने कभी आपका कोई अपकार किया हो, कोई अपराध किया हो, कोई गलत किया हो जी। कि इसके कारण आप उनके प्रति एक मन में दुर्भावना है कि नहीं ये तो मेरा गलत करेगा। जी। तो ऐसा कुछ है नहीं। ये दोनों इस लोक में नर श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं। ये आपके लिए कोई कुटिलतापूर्ण बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सरल लोग हैं। जी। इन्होंने जो सलाह दी है उसी को मैं आपके लिए परम कल्याणकारक मानता हूं। राजन, पुरोचन के हाथों जो कराया गया उसमें पुरोचन से ज्यादा बहुत बड़ा अपयश आपका और दुर्योधन का सब ओर फैल गया। सब लोग उसके लिए पुरोचन को दोषी कम ठहराते हैं, जी। दुर्योधन और आपको बहुत दोषी ठहराते हैं। स्पष्ट रूप से कह दिया। बहुत स्पष्ट कह दिया कि वो कराया गया है। जी। पुरोचन तो एक माध्यम था, जी। उससे कराया गया। अब आप के लिए उचित ये होगा कि ये जो आपके माथे पर कलंक लगा हुआ है, जी। आज पांडवों पर अनुग्रह करके उस कलंक को धो डालिए। पांडवों पर किया हुआ ये अनुग्रह, ये जो आप कृपा करेंगे जी। कि धर्मपूर्ण कार्य करेंगे, ये हमारे कुल के सभी लोगों के जीवन का रक्षक होगा, परम हितकारक होगा। और इतना ही नहीं, संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अभ्युदय करने वाला होगा। देखिए यहां क्या बात कर रहे हैं कि अगर आज युद्ध होगा, जी। जो बाद में हुआ, तो बहुत बड़ा कत्लेआम मचेगा, बहुत क्षत्रिय मारे जाएंगे। जी। वो आज हम युद्ध को की संभावना समाप्त कर दें जी। तो क्षत्रिय जाति का भी अभ्युदय होगा। कुंती के पुत्रों को जीवित जानकर नगर के सभी लोग उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, अत्यंत आतुर हैं। उन सबका प्रिय करिए। जी। पांडवों को यहां बुला लीजिए, उनको सम्मान दीजिए, जी। तो प्रजा भी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। और हे राजन, ये दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी, यानी दुर्योधन का मामा जी। शकुनी, ये तीनों जो हैं अधर्म परायण है, खोटी बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं। आप इनका कहना ना मानिए। बिल्कुल साफ साफ उसने जो कुछ कहना था, जी। उसने ये नहीं कहा कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये तो पहले ही भीष्म और गुरुद्रोण कह चुके। जी। पर अब आप इसे करिए, सोचते मत रहिए। जी। ये दबाव लगा डालने का काम विदुर ने किया। जी। और राजा को इतना स्पष्ट रूप से कहा कि अब
अपने छोटे भ्राता महाबुद्धिमानी विदुर की बात सुनने के बाद अ, धृतराष्ट्र ने क्या कहा? कुछ उनका हृदय परिवर्तन आया हुआ उनके हृदय में? देखो, उसके ऊपर दबाव बन चुका था। पूरा दरबार उनकी ओर देख रहा था जी, और दुर्योधन के पक्ष में बोलने वाला तो कोई था नहीं। जी, थोड़ी सी कर्ण ने हिम्मत की थी, तो वो भी तार्किक बात करने की जगह जी, उसने जो सबसे सम्माननीय थे उनका अपमान कर दिया था, जिससे कि पूरे दरबार का उसके प्रति रुख जो था वो खराब हो गया था। जी, तो धृतराष्ट्र समझ गया कि ये माहौल जो है मेरे बेटे दुर्योधन के पक्ष का तो नहीं है। जी, तो उसने विदुर से कहा कि हे विदुर, शांतनु नंदन भीष्म ज्ञानी है और भगवान आचार्य द्रोण तो ऋषि ही हैं, अतः उनके वचन जो है परम हितकारक है, और तुम भी जो मुझसे कहते हो सत्य है। मतलब सारी बात जो कही जी, उसको स्वीकार कर लिया। कुंती के वीर पुत्र जैसे पांडु के बेटे हैं, उसी प्रकार धर्म के अनुसार, धर्म की दृष्टि से वे सब मेरे भी पुत्र हैं, मुझे भी उतने ही प्रिय हैं। जिस प्रकार यह राज्य मेरे पुत्रों का राज्य कहा जाता है, उसी प्रकार पांडु पुत्रों का भी यह राज्य है। हे भारत, हे भारत विदुर, अब तुम ही पांचाल जाओ और उनकी माता कुंती तथा उस देव रूपिणी वधु कृष्णा के साथ पांडवों को सत्कार पूर्वक ले आओ। जी, सौभाग्य से कुंती पुत्र जीवित है, सौभाग्य से ही कुंती भी जीवित है, और जी, यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि उन महारथियों ने द्रुपद कन्या को प्राप्त कर लिया है। भाग्य की ही बात है कि पापी पुरोचन शांत हो गया है, और सौभाग्य से ही मेरा दुख मिट गया है कि जो पांडु पुत्रों के मरने का दुख था वो मिट गया है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, और इसलिए अब तुम जाओ और उनको ले आओ। अर्थात जो कुछ पितामह भीष्म और गुरु द्रोण ने कहा था, जी, और जो विदुर ने भी कहा था, उस सब को स्वीकार करते हुए उसने ये जिम्मेदारी उनको लाने की जी, विदुर के कंधों पे ही डाली कि तुम ही जाओ और उनको पूरे आदर सत्कार के साथ, जैसे भेंट वगैरह देना सब करना, जैसा कि बताया गया वो सब करते हुए लेके उनको लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी, मन मार करके उसको ये सब कहना पड़ा। अनिल जी, आज हमने जाना कि गंगापुत्र भीष्म ने धर्म के आधार पर कुरुवंश के हित को देखते हुए उत्तम सलाह दी। वहीं गुरु द्रोण ने भी कुरुवंश का दीर्घकालिक हितों को देख कर के सलाह दी। महाबुद्धिमानी विदुर ने दोनों का, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण का, उनकी बातों का समर्थन किया। अ, ये हम कह सकते हैं कि इन सब की, तीनों की विराट व्यक्तित्व ही था कि जिसके प्रभाव में धृतराष्ट्र को अपने जो उसके मनोभावनाएं थीं अ, उसके विपरीत निर्णय देना पड़ा। और उन्होंने विदुर को आदेश दिया कि वो पांचाल जाएं और पांडवों को ला करके लाएं। अब अगले प्रकरण में विदुर पांचाल जाएंगे और पांडवों को लाने की बात, प्रस्ताव रखेंगे उनके सामने। उसके बाद क्या होता है वो हम आने वाली कड़ियों में आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।